हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि 7 नंबर के हैं। जिसमें अब क्वेश्चन है सोलिबिलिटी। इसको ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द सोलिबिलिटी एंड मैकेनिज्म ऑफ द सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलिबिलिटी। The maximum amount of solute particles can be dissolved in per 100 ml या 100 ग्राम of solvent is called the solubility of drug। देखो क्या है कि अगर हम 100 ml में, देखो कैसे है, ये हमारा 100 ml का वो है सॉल्वेंट है, जो कि 100 ml का है या 100 ग्राम का है। हम कितने अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट है हमारे सोल्यूट की, वो हम कितनी अमाउंट डिसोल्व कर रहे हैं, या मैक्सिमम अमाउंट जो डिसोल्व कर रहे हैं वो है हमारी सोलिबिलिटी। वो सोलिबिलिटी कहलाती है। देखो क्या है, देखो यहाँ इधर सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, ये सोलवेंट है हमारे। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आर डिसोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोलिबिलिटी। Solubility of compound depends on the physical and chemical properties of solute and solvent। जो हमारी solubility है कंपाउंड की, वो डिपेंड करती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कि सोल्यूट और सोलवेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। Some factor can affect the solubility such as temperature, pressure and pH of the solvent। देखो कुछ फैक्टर होते हैं जो सोलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर एंड पीएच। पीएच किसकी? सॉल्वेंट की पीएच, वो अफेक्ट कर सकती है हमारी सोलिबिलिटी को। इन क्वालिटेटिव वे सोलिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस इंट्रैक्शन ऑफ द टू और मोर सब्सटेंस सोल्यूट और सोलवेंट टू फॉर्म ए होमोजेनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन। देखो क्या है, जब हम दो या दो से अधिक सोल्यूट सब्सटेंस, जिसको हम सोल्यूट और सोलवेंट कहते हैं, वो आपस में मिक्स करते हैं और एक होमोजेनियस मॉलिक्यूलर डिस्पर्सन फॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम सोलिबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर है NaCl सॉल्यूशन। देखो हमने NaCl क्या है, हमारा सोल्यूट है, और उसमें वाटर डिसोल्व कर दिया तो वाटर क्या है, हमारा सोलवेंट है। तो क्या बनता है? NaCl सॉल्यूशन बनता है। मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शन। When favorable interaction take place between solute and solvent, then the solute get dissolved in solvent। देखो जो हमारा फेवरेबल इंट्रैक्शन है सोल्यूट एंड सोलवेंट के बीच का, वो अपना टेक प्लेस करता है और डिसोल्व करवाता है सोलवेंट को। द डिसोल्विंग प्रोसेस डिपेंड ऑन फ्री एनर्जी चेंज ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। देखो क्या है, जो हमारी डिसोल्विंग प्रोसेस है वो फ्री एनर्जी, यानी कि फ्री एनर्जी कैसे चेंज हो रही है सोल्यूट की एंड सोलवेंट और सोल्यूट की फ्री एनर्जी जो है वो कैसे चेंज हो रही है, उसी प्रोसेस पर डिपेंड है वो। नाउ इसका मैकेनिज्म देखो क्या है। मैकेनिज्म इसका 3 स्टेप पर बेस्ड है। फर्स्ट है डिटैचमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बल्क फॉर्म। देखो क्या है, इन दिस स्टेप फ्रॉम सोल्यूट बल्क वन मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट डी अटैच्ड। देखो क्या होता है, जो हमारा बल्क सोल्यूट है तो ये डिटैच हो जाता है एक मॉलिक्यूल्स। ये हमारा एक मॉलिक्यूल्स है, ये यहाँ से देखो, पहले यहाँ ये सारे मॉलिक्यूल से ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से डिटैच होकर ये एक अलग हो गया और ये बल्क सोल्यूट ही रह गया। ठीक, तो ये क्या है, डिटैच सोल्यूट पार्टिकल्स जो हमारा डिटैच हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा सोल्यूट का पार्टिकल्स अटैच होगा अपने बल्क सोल्यूट से। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सोलवेंट। देखो क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है वैकेंट साइट का सोलवेंट की। इन दिस स्टेप फ्रॉम द सोलवेंट मॉलिक्यूल सोलवेंट गेट्स फ्री एंड क्रिएट ए वैकेंट साइट। देखो क्या, इस स्टेप में हमारा जो सोलवेंट मॉलिक्यूल है
वो सॉल्वेंट से फ्री हो जाता है और एक वैकेंट साइट को क्रिएट करता है या बनाता है। दिस वैकेंट साइट इज फ्यूदर यूज्ड इन सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इन थर्ड स्टेप। और ये जो हमारी वैकेंट साइट है ये यूज़ हो जाती है हमारी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन में थर्ड स्टेप में। देखो क्या होता है, ये हमारे सॉल्वेंट है और ये क्या हमारी मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनको आयंस कह सकते हैं। तो जब हम इसको यहाँ करेंगे तो एक हमारा मॉलिक्यूल्स डी अटैच्ड हो जाएगा और यहाँ ये वैकेंट साइट बन जाएगी, ठीक। और ये प्रोसेस हमारा थर्ड स्टेप में जाकर पूरी होती है। थर्ड स्टेप में क्या है, इंसर्शन ऑफ डी अटैच्ड सोल्यूट मॉलिक्यूल इन वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट। देखो क्या होता है, इंसर्शन होता है सोल्यूट का जो वैकेंट साइट है सॉल्वेंट की। दिस स्टेप इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ डिअटैच्ड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इनसाइड द क्रिएट वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट। देख क्या है, ये हमारा फ्री सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, ये जब यहाँ अटैच्ड हो जाएगा वैकेंट साइट पर, ठीक, जो हमारी ये वैकेंट साइट है सॉल्वेंट की, तो क्या बना लेता है, अपना एक सॉल्यूशन बना लेता है। तो ये हमारा क्या है, वैकेंट साइट है, मगर जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड पार्टिकल्स है, बाकी ये कौन से है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है। तो एक हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। इसी में एक क्वेश्चन आता है, यानी रीज़न क्या है सोलिबिलिटी इन डिफरेंट सॉल्वेंट में, कि और कौन कौन से रीज़न हैं जो सोलिबिलिटी को डिफरेंट सॉल्वेंट में कारण होते हैं। फर्स्ट है पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो हमारे पोलर सॉल्यूट हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे क्योंकि इनके पास हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। पोलर सॉल्वेंट रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन इन क्रिस्टल। देखो जो हमारे क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर वो सेम चार्ज होंगे तो वो रिड्यूस कर देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, वो एक दूसरे को अटैच नहीं कर पाएंगे। तो इसी कारण से वो हमारा सोलिबिलिटी अफेक्ट करती है। तो हमारा पोलर जो सॉल्वेंट है वो पोलर सॉल्यूट में ही डिसॉल्व होगा। सेकंड है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व ओनली नॉन पोलर सॉल्यूट थ्रू वीक वंडर वॉल एंड इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। देखो क्या होता है, इसमें क्या है, जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो ही नॉन पोलर सॉल्यूट में डिसॉल्व होंगे। नॉन पोलर सॉल्यूट हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे क्योंकि इनके पास वीक वंडर वॉल फोर्स होता है और ये इंड्यूस कर देते हैं डायपोल इंटरेक्शन को। एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड फेंट इन टेट्रा कार्बन क्लोरो और बेंजीन। फिर सेकंड है सेमी पोलर सॉल्वेंट। सेमी पोलर सॉल्वेंट सच एज कीटोन कैन इंड्यूस ए सर्टेन डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए क्या है, जो हमारे सेमी पोलर सॉल्वेंट है जैसे कीटोन, वो इंड्यूस कर देते हैं पोलैरिटी को, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को पोलैरिटी को इंड्यूस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे एसीटोन इंक्रीज सोलिबिलिटी ऑफ ईथर इन वाटर। जो हमारा एसीटोन है वो सोलिबिलिटी इंक्रीज कर देता है ईथर की वाटर के अंदर। तो ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। यह आता है एक्सप्लेन द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर विद एग्जाम्पल। तो देखो क्या है, द टेम्परेचर एट विच सच एज सॉल्यूशन आर कंप्लीटली मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर और कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीटली मिसिबल हो जाता है उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कह सकते हैं जब हम किसी चीज़ को मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हीट की या टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ऐसा जो टेम्परेचर यानी वो पॉइंट जिस पर वो कंप्लीटली मिसिबल हो चुके हैं उसको हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। ये टू टाइप्स का होता है।
फर्स्ट है UCST यानी अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, सेकंड है LCST मतलब लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इसमें एग्जांपल में है हेक्सेन एंड नाइट्रोबेंजीन, जो हमारा नाइट्रोहेक्सेन और नाइट्रोबेंजीन का मिक्सर होता है वो एक हमारा अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर मिक्स होता है। और फिनोल एंड वाटर, और जो लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का एग्जांपल है वो है ट्राई इथाइलामीन एंड वाटर। तो फर्स्ट है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर अबव विच पेयर ऑफ पार्शियली लिक्विड बिकम कंप्लीटली मिसिबल इन ऑल द प्रोपोर्शन। देखो क्या कहता है, जो हमारा पार्शियली मिसिबल लिक्विड है जैसे फिनोल एंड वाटर, हेक्सेन एंड नाइट्रोबेंजीन है, तो ये हमारे पार्शियली लिक्विड हैं जिनको मिसिबल करने के लिए जो भी हाई से हाई टेम्परेचर पर जाएगा या जितने भी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे या डिसोल्व होंगे उसी को हम अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। देखो ये इसका कर्व डायग्राम दिया गया हुआ है। तो जो हमारा फिनोल और वाटर का हाईएस्ट जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है वो 66.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ फिनोल इन वाटर है तो पहले ये कर्व इधर जाएगा, फिर जब ये नीचे आएगा जैसे ही ये वाटर इन फिनोल में हो जाएगा। ये फिनोल की कंसंट्रेशन दे रखी है, फर्स्ट है 11.00%, ये है 16.10%, ये 63.19%। तो देखो यहाँ क्या है, ये इसकी वो दे रखी है। जो हमारा UCST है जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो हमारा 66.8 डिग्री सेल्सियस है। किसका है ये लेकिन हेक्सेन एंड नाइट्रोबेंजीन का या फिनोल एंड वाटर का जो हमारा UCST है वो है 66.8 डिग्री सेल्सियस। परसेंटेज फिनोल कितनी है 63.10% और हमारा वाटर कितना है 63.19% सॉल्यूशन। तो देखो क्या है, जो हमारा फिनोल है 36.10% हमारा फिनोल है और 63.19% हमारा फिनोल मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। A और -B जो है वो हमारा टाइलाइन है। टाइलाइन देखो कौन सी टाइलाइन है, ये हमारे A है और ये हमारे B है। तो इसी के जो ये वाली लाइन है इसको हम टाइलाइन कहते हैं। पॉइंट Y हमारी फिनोल इन वाटर है और पॉइंट Y डैश हमारा वाटर इन फिनोल है। कॉन्जुगेटेड जो हमारा पॉइंट X है वो कॉन्जुगेटेड लेयर है। जब हम पार्शियली मिसिबल में देखते हैं तो वो एक कॉन्जुगेटेड लेयर फॉर्म करता है। तो ऐसे ही हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, द लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर below which pair of partially liquid become completely miscible in all the proportion। देखो क्या है, जो हमारे लोअर टेम्परेचर पर मिसिबल होते हैं जो हमारे पार्शली मिसिबल लिक्विड हैं और वो लोअर टेम्परेचर पर मिसिबल होते हैं तो उन्हीं को हम लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे टेट्रा इथाइलामाइन इन वाटर, जब हम टेट्रा इथाइलामाइन को वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वो लो टेम्परेचर पर मिसिबल होते हैं। ऐसे ही ये कर्व दिया हुआ है इसका। जो हमारे टेट्रा इथाइलामाइन का लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन है टेम्परेचर है वो है 18.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ इसकी एप्लीकेशन, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर लिमिट फॉर सेम रिएक्शंस इफ अकर्स इन टू मिसिबल लिक्विड। देखो क्या है, हमारी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की जो सॉल्यूशन है वो लिमिटेड है किसके लिए, जिसकी सेम रिएक्शन होती हो टू मिसिबल लिक्विड में। जब के टू मिसिबल लिक्विड है और ऐसा कोई कंपाउंड है जिसकी सेम रिएक्शन होती है दोनों लिक्विड में, तो क्रिटिकल सॉल्यूशन हमारा वहाँ क्या टेम्परेचर है, लिमिटेड है। CST यानी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यूज्ड टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट इन सब्सटेंस सच एज मिथाइल एंड इथाइल एल्कोहल। जो हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है
वो वाटर कंटेंट को भी डिटरमाइन करता है। जैसे मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल में जितना भी वाटर कंटेंट है उसको डिटरमाइन करेगा। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विद वन सॉल्वेंट कैन एक्सट्रैक्ट ए कंपाउंड फ्रॉम ए सेकेंड कंपाउंड। देखो क्या कह रहा है, इसको हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो एक सॉल्वेंट है वो कितना एफिशिएंट है दूसरे कंपाउंड को बनाने के लिए, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। अब अगली वीडियो में हम 10 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।